नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर में कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने क्लासिकल डेफिनेशन दी है उन्हें कंटिन्यूटी की। आज हम कंटिन्यूटी की कॉची और हैनी परिभाषा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सातत्य की कॉची परिभाषा। सातत्य की कॉची परिभाषा, कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि वास्तविक फलन f(x) किसी बिंदु A के सामीप्य, प्रतिवेश या नाइबरहुड में परिभाषित है, तो फलन f(x) x बराबर a पर संतत यानी कंटिन्यूस होगा यदि किसी स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक धन संख्या डेल्टा ऐसी विद्यमान हो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक अवयव x के लिए f(x) जो है बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन। इस रेंज में के लिए f(x) बिलोंग्स टू हो। ध्यान से देखो आप, फलन f(x) x बराबर a पे कंटिन्यूस कब कहलाता है? किसी स्वैच्छिक धन संख्या कोई भी धन संख्या ले सकते हैं, तो किसी स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक धन संख्या, यहाँ पे ध्यान रखना, कम से कम एक धन संख्या डेल्टा ऐसी विद्यमान हो कि ये जो इंटरवल बन रहा है ओपन इंटरवल, इसके प्रत्येक बिंदु पर फलन का जो मान है वो इस इंटरवल में बिलोंग करे। ये इसका मतलब है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात इस बात को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अर्थात 4, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे इस चीज को, अर्थात f(x) बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन, ये ट्रू हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? एफ ए
माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एफ एक्स का मान इन दो संख्याओं के बीच हो, कब? जब एक्स किसके बीच में हो? ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स ए प्लस डेल्टा। जब एक्स इस रेंज में हो तो एफ एक्स इस रेंज में हो, इसका ये मतलब है। इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं, कैसे कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन ट्रू हो फॉर ऑल मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये सातत्य की कौशी परिभाषा है, तो ये कंडीशन है। तो अब आप यहाँ देख लो, किसी स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक धन संख्या डेल्टा ऐसी विद्यमान हो कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असंतत होगा या संतत नहीं होगा? नहीं होगा यदि, अब आपने इस बात को ध्यान से देखना है, समझना है कि अगर संतत कब नहीं होगा, तो जो ये कंडीशन हमने लिखी है उसका जो अपोजिट क्या है वो देखो आप। तो यहाँ लिखा है किसी स्वैच्छिक धन संख्या, किसी स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन। तो स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन का मतलब ये हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कम से कम, यदि कम से कम एक स्वैच्छिक मतलब फॉर ऑल आई है, स्वैच्छिक धन संख्या मतलब कोई भी हम धन संख्या ले सकते हैं, लेकिन अब इसका जो अपोजिट है वो यह है कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान हो, धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान हो कि कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान हो कि, अब यहाँ लिखा है कम से कम एक धन संख्या डेल्टा, तो यहाँ कम से कम की जगह प्रत्येक आ जाए कि प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए, प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए यहाँ स्वैच्छिक का अपोजिट कम से कम एक, और कम से कम एक का अपोजिट हो गया प्रत्येक, ऐसी विद्यमान हो, कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान हो कि प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए, क्या चीज़ के लिए ये जो खुला अंतराल है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में अब यहाँ पे देखो, ये प्रत्येक से आ गया ना, ये प्रत्येक, ये देखो फॉर ऑल, तो फॉर ऑल में एक बात करेंगे। अब यहाँ आएगा कम से कम एक में, कम से कम एक बिंदु, अब बिंदु मान लो मैं, चलो x1 ले लेता हूँ, या कुछ भी बिंदु अल्फा ले लो, कम से कम एक बिंदु अल्फा मान लेते हैं, ऐसा विद्यमान हो कि इस पर फलन का जो मान है, यानी कि एफ अल्फा माइनस एफ ए, ये नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, या एफ अल्फा माइनस एफ ए की जो मॉडुलस वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो। ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
हम जो फर्स्ट थ्योरम 2.1 करेंगे तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह से समझ लेना इसको कि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे संतत नहीं होगा। शर्त देख लो ध्यान से। तो कम से कम एक धन संख्या एप्सिलॉन ऐसी विद्यमान हो कि प्रत्येक धन संख्या डेल्टा के लिए, डेल्टा को जो मर्जी मान ले लो आप, के लिए ये जो अंतराल बनेगा, यानी ये जो अंतराल है, छोटे से छोटा अंतराल ले सकते हो, बड़े से बड़ा ले सकते हो, इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, मान लो मैंने अल्फा मान लिया, कि ये जो अंतर है, संख्यात्मक अंतर जो है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम नहीं होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। ये है, ये सातत्य की कौशी परिभाषा है। अब हम बात करेंगे सातत्य की हेनी परिभाषा। हेनी परिभाषा हाँ जी। तो यदि वास्तविक फलन एफ एक्स किसी बिंदु ए के सामीप्य में परिभाषित है तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे संतत होगा। किसके अनुसार? हेनी के अनुसार। वो किसके अनुसार परिभाषा थी? कौशी के अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं हेनी के अनुसार। यदि बिंदु ए के सामीप्य में, नाइबरहुड ऑफ पॉइंट ए, सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम सीक्वेंस एंड प्रत्येक अनुक्रम जो ए पर अभिसृत होती है, कन्वर्जेंट अभिसृत होती है, के संगत फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे संतत कब होगा? यदि बिंदु ए के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम जो ए पे अभिसृत हो रही है, प्रत्येक अनुक्रम ए एन के संगत जो अनुक्रम बनेगी, ये एफ ए एन, ये एफ ए पर अभिसृत हो। तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे संतत होगा यदि बिंदु ए के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम जो ए पे अभिसृत हो रही है, इसके संगत जो अनुक्रम बनेगी वो किस पे अभिसृत हो? एफ ए पे अभिसृत हो। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात प्रत्येक अनुक्रम, अर्थात ए के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम, इसको अच्छा पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। अर्थात बिंदु ए के सामीप्य में, बिंदु ए के सामीप्य में प्रत्येक अनुक्रम ए एन के लिए, प्रत्येक अनुक्रम ए एन के लिए यदि ए एन ए पर कन्वर्जेंट हो रही है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, अर्थात बिंदु ए के सापेक्ष में प्रत्येक अनुक्रम ए एन के लिए यदि वो अनुक्रम ए पे कन्वर्ज हो रही है
तो उसके संगत जो अनुक्रम है बनेगी वो किस पे कन्वर्ज हो, एफ ए पे, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज एन टेंड। ये हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इक्वल टू, अगर ए है देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ए एन इक्वल टू क्या हो, एफ ए। ये है इसका मतलब। अब हम बात यहाँ ये करेंगे इसका क्या मतलब है। अगर एन जो ये सीक्वेंस ए पे कन्वर्जेंट हो रही है, ये इसकी परिभाषा मैं अलग से, कन्वर्जेंट की परिभाषा मैं अभी नीचे लिख देता हूँ, नोट लगा लो, नोट। कोई अनुक्रम, मैं एक्स एन लिख रहा हूँ, वास्तविक संख्या पर, वास्तविक संख्या एल पर अभिसरित होती है या अभिसरित होगी या होती है यदि स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक देयर एग्जिस्ट का मतलब यहाँ कम से कम एक ही होता है, कम से कम एक धन पूर्णांक एन जीरो लिख देते हैं उसको, सच दैट ऐसे विद्यमान हो प्रत्येक यानी कि स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक धन पूर्णांक मान लेते हैं उसको एन जीरो, ऐसा विद्यमान हो कि सच दैट का मतलब कि एक्स एन माइनस एल का मान हमेशा यानी कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल का मान हमेशा एप्सिलॉन से नीचे रहे, कम रहे, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाती है, जब स्वैच्छिक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक धन पूर्णांक एन जीरो ऐसा विद्यमान हो कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। यानी कि तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। एनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसके अंदर कोई वास्तविक फलन एफ एक्स किसी बिंदु ए के नाइबरहुड में अगर डिफाइंड है तो वो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस कहलाता है। कब, यदि उस बिंदु ए के नाइबरहुड में फॉर ऑल सीक्वेंस ए एन, फॉर एनी सीक्वेंस कह सकते हैं, फॉर एनी सीक्वेंस एन ए एन जो ए पे क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, के संगत जो सीक्वेंस बनेगी, ये जो सीक्वेंस बनेगी एफ ए एन की, वो किस पे कन्वर्जेंट हो, एफ ए पे कन्वर्जेंट हो। अर्थात बिंदु ए के सामीप्य यानी कि नाइबरहुड में किसी या स्वैच्छिक अनुक्रम या प्रत्येक अनुक्रम ए एन के लिए ये ए एन कन्वर्ज टू ए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य हो। दोनों का मीनिंग एक है। ये मैंने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बता दी आपको कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन किसी रियल नंबर एल पर कन्वर्जेंट होगी, कब होगी, यदि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एन जीरो सच दैट मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। ये दोनों डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोनों डेफिनेशन पे आधारित थ्योरम करेंगे। थैंक यू।